NG tube is also known as right oral gastric tube. What is the NG tube? NG tube insert in the stomach through the nostril. What is the purpose of NG tube insertion? Feeding or check the gastric. Before procedure, 5 things kept in your mind. Prepare the nurse, prepare the articles, prepare the patient, record and report and health education. सबसे पहले हम एनजी ट्यूब के कितने फ्रेंच होते हैं और कौन कौन से कलर के होते हैं? तो जो भी ब्लू ब्लैक होता है वो कितने फ्रेंच के होते हैं? 8 से 10 फ्रेंच के, जो हम इन्फेंट में यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका किस किस कलर का होता है? व्हाइट और ग्रीन कलर का। किस में हम यूज करते हैं? जो 12 से 14 फ्रेंच का होता है। उसके बाद रेड एंड येलो जो 16 to 18 फ्रेंच का होता है। आज हम आपको रेड वाला 16 फ्रेंच का इंसर्शन बताएंगे जो कॉमनली हम फीमेल में करते हैं और 18 का हम मेल में यूज करते हैं। ठीक है, एनजी ट्यूब करने से पहले हम पेशेंट को हाई फॉलोअर्स पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एनजी ट्यूब करने के लिए हमें पेशेंट के पहले नॉस्ट्रिल को क्लीन करते हैं। नॉस्ट्रिल को हम सोडा बाइकार्ब होता है उससे हम क्लीन करते हैं। ठीक है, टू मेंटेन द एसेप्टिक टेक्निक। उसके बाद हम क्या करेंगे? एनजी ट्यूब लेंगे। एनजी ट्यूब लेने के बाद हम क्या करते हैं? मेजरिंग करते हैं। ठीक है, कितना मेजर करते हैं? टॉप ऑफ द ईयर टू ईयर लोब, देन उसके बाद जिफॉइड प्रोसेस। ठीक है, हम यहाँ पे कुछ भी मार्किंग कर सकते हैं। देन उसके बाद हम हमेशा एनजी ट्यूब लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इंसर्ट करते हैं और पेशेंट को क्या करते हैं? लेफ्ट साइड में क्या होते हैं? हम पेशेंट के नॉस्ट्रिल को सोडा बाइकार्ब से क्या करते हैं? क्लीन करते हैं। क्लीन करने के बाद हम पेशेंट के लेफ्ट साइड में स्टैंड होके क्या करते हैं? पेशेंट के लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही हम इंसर्ट करते हैं क्योंकि राइट वाले नॉस्ट्रिल से ब्लीडिंग होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? मेजर करते हैं। तो मेजरिंग कैसे करते हैं? टॉप ऑफ द ईयर टू ईयर, तो टॉप ऑफ द नोज टू ईयर लोब टू जिफॉइड प्रोसेस। ठीक है, ये मेजर करने के बाद हम क्या करते हैं? आप जो भी ये ट्यूब है इसको हम वाटर जेली से क्या करते हैं? लुब्रिकेट करते हैं। हम ऑयल जेली से लुब्रिकेट नहीं करते हैं क्योंकि ऑयल जेली से करने से केमिकल इरिटेंट कॉज हो सकता है, इसलिए हम हमेशा वाटर जेली से लुब्रिकेट करते हैं कि इजीली क्या हो सके? ये इंसर्ट हो सके। ठीक है, हमें धीरे धीरे क्या करना होता है? पेशेंट के नॉस्ट्रिल को इंसर्ट करना होता है। जहां तक हम मार्किंग करते हैं वहां तक हमें क्या करना होता है? और देखना अगर पेशेंट कोई स्नीज आउट कर रहा है तो हमें क्या करना है? स्टॉप करना है। या तो हम इंसर्ट कर रहे हैं तो हमें कोई रेजिस्टेंस मिल रहा है तो हमें क्या करना है? पेशेंट का जो भी हम इंसर्शन कर रहे हैं वो हमें स्टॉप करना है। और जहां तक हम मार्किंग करते हैं वहां तक हमें क्या करना होता है? इंसर्शन करना होता है। ठीक है, अब इंसर्शन जब भी हम कर दिए तो हमें चेक करना है कि हमने जो भी राइस ट्यूब इंसर्ट किया है वो प्रॉपर इंसर्ट हुआ है कि नहीं। तो हम दो मेथड से कर सकते हैं। या तो हम स्टमक के कंटेंट को बाहर निकाल के चेक करेंगे तो भी हमें पता चल जाएगा कि हमारा राइस ट्यूब प्रॉपर इंसर्ट हुआ है। या तो हम स्टेथोस्कोप का यूज करके मतलब एयर पुश करेंगे उसको तो हमें क्या सुनाई देगा? बूजिंग साउंड सुनाई देगा, जिससे हमें क्या पता चलेगा जो भी हमारा एनजी ट्यूब इंसर्ट हुआ है वो प्रॉपर इंसर्शन हुआ है। देखो, आप उसके बाद एनजी ट्यूब इंसर्ट करें और जब भी हम पेशेंट को, जैसे हमारा एनजी ट्यूब प्रॉपर इंसर्ट हो गया तो जब भी हम पेशेंट को प्रत्येक फीडिंग देंगे, इस फीडिंग के टाइम हमें क्या होता है? पेशेंट को उस टाइम हम सेमी फॉलोअर्स पोजीशन देते हैं। नेक्स्ट तो और क्या होता है कि जब भी अगर हमें इसके द्वारा मेडिसिन देना होता है तो हम मेडिसिन को पहले क्रंच करते हैं। क्रंच करने के बाद 10 से 15 ml प्लेन वाटर में उसको डाइल्यूट करते हैं। डाइल्यूट करने के बाद हम क्या करते हैं? इन्फ्यूज करते हैं, फिर फ्लश कर देते हैं। ठीक है, और एक नर्स की प्रायोरिटी ये भी होती है कि जब हम मेडिसिन पेशेंट को देते हैं तो 30 मिनट तक हम क्या करते हैं? इसको क्लैंप कर देते हैं। ठीक है, 30 मिनट तक इसे क्लैंप करके
रखते हैं। और जब भी हम फीडिंग देते हैं तो जब भी हमें फीडिंग देना होता है तो हम क्या करेंगे, गैस्ट्रिक कंटेंट को निकाल के देखते हैं कि सही प्लेसमेंट है कि नहीं जब भी हमें फीडिंग देना होगा, ठीक है। और जब मान लो मैंने इतना निकाला है तो अगर मुझे गैस्ट्रिक पीएच चेक करना है तो हम 1 ml का बस यूज करेंगे और सारा हम अंदर क्या करते हैं, इन्फ्यूज कर देते हैं, क्योंकि गैस्ट्रिक का पीएच क्या हो जाएगा, अल्टर्ड हो जाएगा, क्योंकि वहां का पीएच एसिडिक होता है, उसको बार बार हम ऐसे निकालेंगे तो वहां का पीएच और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है। इसीलिए हम निकालेंगे, अगर 1 ml हमें इन्वेस्टिगेशन करना है तो 1 ml लेंगे और सारा अंदर क्या करेंगे, हम इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। और अगर हम अनकॉन्शियस पेशेंट है और उसको हम ट्यूब फीडिंग करा रहे हैं, ओरल फीडिंग कराने के बाद अगर हम करा रहे हैं तो हमेशा हम अप करके कराते हैं ग्रेविटी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो जब भी हम पेशेंट को फीडिंग कराते हैं, जैसे अनकॉन्शियस पेशेंट है तो हम उसको हमेशा लेफ्ट लेटरल पोजीशन प्रोवाइड करते हैं टू प्रिवेंट द एस्पायरेशन, ठीक है। अगर आप अकॉर्डिंग टू WHO 1 kg ट्यूब का हमें 7 डे तक ही यूज करना चाहिए, उसके बाद हमें डिस्कार्ड कर देना चाहिए। तो एनजी ट्यूब हमें डिस्कार्ड कैसे करते हैं, तो पेशेंट को कहते हैं 3 से 6 सेकेंड तक अपने क्या करें, सांस को होल्ड करके रखने, अपनी ब्रीथिंग को क्या करें, होल्ड करें। होल्ड करने के बाद हम क्या करेंगे, धीरे धीरे एनजी ट्यूब को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। अब होल्ड करने को क्यों कहते हैं, बताएगा, होल्ड करने को क्यों कहते हैं, नहीं, क्योंकि हमारा ये ट्यूब है जो स्टमक में गया है, तो जो ट्यूब है वहाँ पे स्टमक कंटेंट लगा होगा, एसटीएल लगा होगा, तो अगर पेशेंट होल्ड नहीं करेगा तो ट्रैकिया में जा सकता है। इसीलिए हम पेशेंट को कहते हैं कि 3 से 6 सेकंड के लिए क्या करें, होल्ड करके रखें। अगर हम लंबे समय तक हमारा पेशेंट क्या है ये इस एनजी ट्यूब पे ही डिपेंडेंट है तो हम एक्सेप्ट करेंगे ना, क्योंकि अगर वो एनजी ट्यूब का ही हैबिचुअल हो जाएगा तो क्या उसका गैप रिफ्लेक्स प्रॉपर सेलेक्ट रहेगा, इसलिए हम पेशेंट को क्या करते हैं, गैप रिफ्लेक्स भी प्रोवाइड